हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, एचपी पुलिस एग्ज़ाम के पिछले कुछ सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और हिमाचल जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, शक संवत का अंतिम महीना कौन सा है? विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ शका संवत या ईरा। फाल्गुन का महीना अंतिम महीना होता है और चैत्र का महीना प्रथम महीना होता है। सभी को हम एक बार देख लेते हैं। चैत्र के बाद आता है बैसाख, बैसाख के बाद आता है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ का महीना, उसके बाद आता है श्रावण, श्रावण के बाद भाद्रपद का महीना, फिर अश्विन का महीना, अश्विन के बाद आता है कार्तिक का महीना और कार्तिक के बाद आता है अगहन्य और जिसे अग्रहण्य भी कहते हैं और पौष का महीना और उसके बाद आता है माघ और उसके बाद लास्ट होता है फाल्गुन का महीना। तो अंतिम महीना हुआ फाल्गुन का, प्रथम हुआ चैत्र का और कई बार बीच में से भी पूछ लिया जाता है कि बैसाख के बाद कौन सा आता है या ज्येष्ठ के बाद कौन सा आता है। तो ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2019? 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। वायु प्रदूषण को मात देना 2019 का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था उसकी थीम थी। इसके साथ ही 2021 में जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया उसकी थीम क्या थी? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 2021 का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था उसकी थीम थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में जो 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी 2022 को, उसकी थीम थी इंडिया @75। ये थीम क्यों रखी गई थी? आज़ादी के महोत्सव को ध्यान में रखते हुए ये थीम रखी गई थी, इंडिया @75, 73वां गणतंत्र दिवस पे। और 75वां जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 2021 में, उसकी थीम क्या थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के किस देश में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार है? विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस? विश्व का सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादक देश है रूस। नेक्स्ट है, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? वेयर इंडियाज़ फर्स्ट यूरेनियम माइन लोकेटेड? जादूगौड़ा जो झारखंड में है वहाँ पे है भारत की पहली यूरेनियम खान। अगर हम बात करें तुमालापल्ले ये यूरेनियम खान है आंध्र प्रदेश में। पिछली यूरेनियम खान है बिहार में और दलभूम जो यूरेनियम खान है ये है झारखंड में। ओके, नेक्स्ट है, वह खाद्य पदार्थ जो कैल्शियम पोषण का अच्छा स्रोत नहीं है? फूड दैट आर नॉट अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम न्यूट्रिशन। रागी जो है ये अच्छा कैल्शियम का स्रोत होता है, दूध भी, अंडा भी, ये तीनों ही कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन चावल जो है ये कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किया था। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड सर सिरिल रैडक्लिफ। और जो सीमा रेखा थी उसका नाम भी क्या था? रैडक्लिफ लाइन। 1947 में ये आधारित की गई थी। ब्रिटिश वकील थे सर सिरिल रैडक्लिफ। इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा थी उसका सीमांकन किया था। इसके साथ ही भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम है डूरंड रेखा। ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी 1914 में, डूरंड रेखा निर्धारित की गई थी 1886 में। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है और सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से किस मेमोरी में सबसे कम एक्सेस टाइम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ द लीस्ट एक्सेस मेमोरी? कैश मेमोरी,
में सबसे कम एक्सेस टाइम होता है। कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो हमारी डिवाइस की स्पीड को फास्ट बनाए रखने में मदद करती है, लेकिन जो रैम है और जो हार्ड डिस्क होती है उसकी तुलना में इसकी क्षमता बहुत कम होती है। ओके, नेक्स्ट है गायत्री मंत्र ऋग्वेद में किस देवी को समर्पित है? सावित्री देवी को समर्पित है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में दिया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल दिए गए हैं, जिसमें से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। और अगर हम बात करें कि जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और शूद्र, उनका वर्णन भी ऋग्वेद में ही किया गया है। ऋग्वेद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है नदी के किनारे पौधे क्यों उगाए जाते हैं? व्हाई आर प्लांट्स ग्रोन ऑन रिवर बैंक्स? सिल्ट और कटाव को कम करने के लिए नदी के किनारे पौधे उगाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट आइसबर्ग या ग्लेशियर इन हिमाचल? बड़ा सीगड़ी ग्लेशियर डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। बड़ा सीगड़ी ग्लेशियर 25 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा है। इससे चंद्रा नदी को पानी मिलता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि बड़ा सीगड़ी ग्लेशियर से कौन सी नदी को पानी मिलता है? चंद्रा नदी को पानी मिलता है। और इसके साथ ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में छोटा सीगड़ी ग्लेशियर। छोटा सीगड़ी ग्लेशियर के बाद गैफेंग ग्लेशियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिपतिंग ग्लेशियर भी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। और एक और है द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर। द लेडी ऑफ केलोंग किसने इसका नामकरण किया था? एक ब्रिटिश लेडी थी, लेडी एल्सेनादे। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो ग्लेशियर है द लेडी ऑफ केलोंग, उसका नामकरण किसने किया था? ब्रिटिश लेडी थी, द लेडी एल्सेनादे ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रामचरितमानस की रचना किसने की? हु हैज़ कंपोज्ड रामचरितमानस? तुलसीदास ने रचना की थी रामचरितमानस की। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? व्हाट डिड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर? पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। टेलीफोन की थी ग्राहम बेल ने। और वायरलेस की थी मार्कोनी ने। मार्कोनी ने वायरलेस की, ग्राहम बेल ने टेलीफोन की। और अगर हम बात करें एक्सरे की, तो एक्सरे की खोज की थी विलहेलम कॉनराड रंटजन ने। विलहेलम कॉनराड रंटजन ने एक्सरे की, ग्राहम बेल ने टेलीफोन की, वायरलेस की मार्कोनी ने वायरलेस की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भूमिगत जल के अधिक प्रयोग से क्या समस्या उत्पन्न हुई है? व्हाट प्रॉब्लम हैज़ अराइजन ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर? अत्यधिक यूज़ करने से, जो भूमिगत जल है उसका अत्यधिक यूज़ करने से क्या समस्या हुई है? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन क्षेत्रों में भूमिगत जल का जो स्तर है उसमें बहुत अधिक गिरावट आई है। ओके, नेक्स्ट है कोरल क्या है? व्हाट इज़ कोरल? कोरल या इसे प्रवाल भी कहते हैं। कोरल क्या है? कोरल एक समुद्री जीव है जो कि लाखों की संख्या में होते हैं। और ये जीव क्या करते हैं? अपने इर्द गिर्द शंख बना लेते हैं और उसके अंदर ये रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड? पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसका आकार एक छोटे दाने के बराबर होता है। और ये क्या करती है? ये जो अन्य जो अंतःस्रावित ग्रंथियां हैं और अंगों में जो हार्मोन गतिविधियां होती हैं उनको नियंत्रित करती है पीयूष ग्रंथि। ओके, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ केमिकल चेंज? ब्लीचिंग पाउडर का पानी में घुलना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ब्लीचिंग पाउडर के अगर हम बात करें इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOCl2। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। और ब्लीचिंग पाउडर को और किस नाम से भी जाना जाता है? चूने का क्लोराइड नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है URL से तात्पर्य है। URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स
लोकेटर इसकी फुल फॉर्म है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो URL क्या है, एक ऐसा माध्यम होता है जिसके ज़रिए आप किसी भी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट मौजूद हैं और हर एक वेबसाइट का अपना क्या होता है, URL होता है। नेक्स्ट है H1N1 फ्लू निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है। H1N1 फ्लू कॉज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विषाणु के कारण होता है H1N1। नेक्स्ट है सहेजे गए दस्तावेज का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीन्ट बाई सेव्ड डॉक्यूमेंट। सहेजे गए दस्तावेज मतलब फाइल। नेक्स्ट है भारत में पहली टेक्निकलर फिल्म डैश 1950 में डैश द्वारा निर्मित की गई थी। द फर्स्ट टेक्निकल फिल्म डैश इन इंडिया वाज प्रोड्यूस्ड बाय डैश इन 1950। भारत में पहली टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी सोहराब मोदी द्वारा क्या की गई थी, निर्मित की गई थी। इसके साथ ही हमें पता होना चाहिए कि भारत की पहली कलर फिल्म कौन सी थी। भारत की पहली कलर फिल्म थी किसान कन्या। किसान कन्या जो 1937 में निर्मित की गई थी। और अगर पूछा जाए कि भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी, तो भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र, जो 1930 में निर्मित की गई थी। किसने निर्मित किया था इसे, दादा साहेब फाल्के ने निर्मित किया था। लेकिन एक मूक फिल्म थी। इसके बाद आई थी भारत की पहली बोलती फिल्म। वो भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी, जिसमें आवाज़ दी गई थी। आलम आरा जो है ये भारत की पहली बोलती फिल्म थी। आलम आरा बोलती फिल्म थी। कलर्ड फिल्म कौन सी थी, किसान कन्या भारत की पहली कलर फिल्म थी। और पूछा जाए कि भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी, तो राजा हरिश्चंद्र 1913 में निर्मित की गई थी दादा साहेब फाल्के द्वारा। फ्रेंड्स, आई होप आज की जो वीडियो है आपके लिए यूज़फुल रहेगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।